हेलो एवरीवन। सो हम आज देखेंगे एनालिसिस करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के पेपर की जो DSSB ने कंडक्ट किया था 5 सितंबर 2021 की डेट को। ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ एग्ज़ाम है और आज इसकी आंसर की आई हुई है। ठीक है, तो उसको भी आप प्रैक्टिस पेपर में लगा लीजिए क्योंकि आपको हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाई दें। तो हम सीधे चलते हैं अपने टेक्निकल सेक्शन की तरफ। तो इस क्वेश्चन पेपर में खास बात यह थी कि इसमें 200 नंबर का पेपर था और सेक्शन वाइज पेपर था, जैसे कि जनरल एबिलिटी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आपका इंग्लिश वगैरह आपके अलग पार्ट थे सेक्शन वाइज और उनको सबमिट करना था। और डिसिप्लिन वाइज भी आपके कुछ थे, 5 डिसिप्लिन थे सेक्शन वाइज जिनको आपको सॉल्व करना था। तो हम डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं। सो हम टेक्निकल सेक्शन की तरफ आ चुके हैं, लेकिन इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके वो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला है रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, तो रिवर्स रेजिस्टेंस आप पता है कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो डेल्टा वी आर अपॉन डेल्टा आई आर जो कि रिवर्स रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज यूज टू लिंक टेस्ट एंड एक्शन ग्राफिक एलिमेंट्स इन पैरेलल। वर्टिकल, ठीक है, तो आपसे पैरेलल की बात कर ही जा रहे हैं, तो आप जो भी यूज करेंगे टर्मिनल्स और जो भी एक्शन ग्राफिक एलिमेंट्स जो यूज करेंगे वो आप वर्टिकल में यूज करेंगे इन दी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में जो भी यूज करेंगे। प्रिंट कमांड आपसे पूछी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 टू एनेबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स टू बी एक्नॉलेज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्टर इज यूज। ठीक है, तो इनेबल इनपुट का ऑप्शन है ENI। ठीक है, शॉर्ट सर्किट रेशियो ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए शॉर्ट सर्किट रेशियो आप अच्छे से जानते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, तो होता क्या है शॉर्ट सर्किट रेशियो आप अच्छे से जानते हैं, इट इफेक्ट्स द साइज एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, अगर SCR की वैल्यू लो होगी, अगर लो वैल्यू ऑफ SCR है, ठीक है, तो इट मीन्स ग्रेटर वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, और अगर ग्रेटर वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगा तो इट इफेक्ट्स द वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसीलिए शॉर्ट सर्किट रेशियो की वैल्यू हाई होनी चाहिए जिससे आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, तो हाई वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो गिव्स द बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अ कॉइल इज रेजोनेंट at 10 Hz with a capacitor if the quality factor and the inductance of the coil are 10 and 4 Henry. Find the resistance of the coil. तो आप जानते हैं आपका क्वालिटी फैक्टर ओमेगा L अपॉन R होता है। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 10 गिवन है आपको, ओमेगा आपका 2πf हो जाएगा और L की वैल्यू भी 4 गिवन है और F आपको है 10 Hz गिवन। यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लेंगे, 10 और 10 कैंसिल आउट और फ्रीक्वेंसी 2π इंटू 4 कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू 8π। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोल्टेज एंड करंट इन AC सर्किट आर गिवन एज V एंड I, फाइंड द RMS पावर। सो RMS पावर यू नो VRMS इंटू IRMS। ओके, तो 100/√2 इंटू 6 अपॉन √2, so 600 upon 2 which is equals to 300 watt. Flux emitted by a lamp in all directions is 800 lumens. Calculates its MSCP. Mean spherical candle power का फॉर्मूला होता है lumens upon 4π और lumens आपका 800 गिवन है and 4π is, so answer is 200 upon pi. In armature resistance speed control method, both variable resistance and armature resistance are connected in. So you absolutely know कि A variable resistance आपका है और with armature resistance, तो A आपका जो होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, with the supply. So in this question, a capacitor has a capacitance. कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी। ये बहुत सिंपल है, आपको केवल 1/2 CV² अप्लाई करना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इज अ रेशियो ऑफ।
सो यू नो द कोफिशिएंट ऑफ रेडिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है। एंड ही इज आस्किंग दैट, दे आर आस्किंग दैट रेशियो, सो इट इज अ रेशियो ऑफ द ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है, जो कि एफ से रिप्रेजेंट होता है ओवर द व्हील ऑफ अ लोकोमोटिव टू द एडेसिव वेट, ठीक है। ये आपका ट्रैक्टिव एफर्ट है, दिस इज अ ट्रैक्टिव एफर्ट एंड दिस इज द adhesive weight, okay। SCADA stands for सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ठीक है। तो ये SCADA की क्या है, फुल फॉर्म होती है। द नेक्स्ट इज SMPS stands for, so it is switched mode power supply। The ability of the motor to remain in synchronism under rated load condition is known as। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर में आपके टॉर्क आते हैं। पुल आउट टॉर्क, तो पुल आउट टॉर्क आपका मैक्सिमम टॉर्क भी होता है, ठीक है। एंड द पुल आउट टॉर्क इज द इट इज अ 3 to 4 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क, ओके। सेकेंड आपका रनिंग टॉर्क होता है, और रनिंग टॉर्क ही आपका क्या होता है, फुल लोड टॉर्क। नाउ स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो ये हमारे जब स्टार्टिंग होती है मोटर के उस समय प्रोड्यूस होता है, और इसको ब्रेक अवे टॉर्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज प्योरली डिपेंड ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द मोटर। एंड लास्ट इज द पुलिंग टॉर्क। तो पुलिंग टॉर्क में आप एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है वो स्टार्टेड कंडीशन में है, और स्पीड लगभग जो है आपकी सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, स्टेटर पुल्स करता है, ठीक है। स्टेटर पुल्स इट इनटू रोटर को इनटू सिंक्रोनिज्म, ओके। तो उस टॉर्क को क्या कहा जाता है, पुलिंग टॉर्क। और यही आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द मोटर टू रिमेन इन सिंक्रोनिज्म अंडर रेटेड लोड कंडीशन इज नोन एज द, ठीक है। तो दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क। The next question is that the extension for program files.dll, next is the command given to the computer to perform a particular task, तो हम जानते हैं उसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द सब अर्बन ट्रेन हैज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर हावर एंड एवरेज स्पीड इज 49.5 किलोमीटर पर हावर। इफ द एक्सेलरेशन इज 1.3 किलोमीटर पर हावर, फाइंड द रिटार्डेशन इफ डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स इज 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट होपकिंसन टेस्ट ऑफ अ डीसी मशीन इज कंडक्टेड एट। तो होपकिंसन टेस्ट आपका जो डीसी मशीन में होता है फुल लोड पर कंडक्ट होता है। इफ द जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जब जंक्शन टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है तो जो वाइब्रेशंस होते हैं एटम्स के अंदर वो भी क्या हो जाते हैं, आपके इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इट रिड्यूसेस द मीन फ्री पाथ फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स, और एवलांचे ब्रेकडाउन अकर होता है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज होता है विद जंक्शन टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज लैम्बर्ट कोसाइन्स लॉ, आपने पढ़ा होगा। द इल्यूमिनेशन ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपसे इल्यूमिनेशन पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो आपका जो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ होता है वो I = I0 cos थीटा डिनोट करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपका इल्यूमिनेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल, ठीक है। और ये जो एंगल होता है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द नॉर्मल सरफेस के बीच में होता है। नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा गया साइन 75 की वैल्यू। तो आप अच्छे से जानते हैं साइन 75 को हम साइन 45 + 35 भी लिख सकते हैं, और ये आपका फॉर्मूला बन जाता है साइन A + B, जो कि साइन A cos B + cos A साइन B का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर A की वैल्यू 45 और B की वैल्यू 35 डिग्री, आप 45 और 30 डिग्री आप रख सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे आप रखेंगे आपको सारी वैल्यूज पता है, साइन 45 की जैसे 1/√2, ठीक है, और साइन 30 की, ठीक है। तो आप ये सारी वैल्यू 1/√2, 1/2, साइन 30 और कॉस 45 और कॉस 30 की वैल्यूज आप जब पुट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा √31 + 1 अपॉन सॉरी 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following have the same dimensional formula? So torque and energy have the same dimensional formula. So you know that torque is the moment of force given by Newton meter, ठीक है, और यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो द न्यूटन मीटर और जूल, ठीक है, एनर्जी की जूल और न्यूटन मीटर दोनों होती है। सो इसीलिए इनकी फिजिकल जो यूनिट है वो कैसी आपकी सेम है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अ सेल a cell is discharged at 4 ampere for 12 hours and to regain it a charging current of 3 ampere for 20 hours is required. Calculate the ampere hour efficiency. तो देखिए एम्पियर आवर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एम्पियर हावर ऑफ डिस्चार्ज अपॉन एम्पियर हावर ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इसमें देखिए एम्पियर हावर ऑफ डिस्चार्ज आपको कितना दिया है 4 एम्पियर इंटू 12 हावर्स और चार्जिंग है आपका 3 एम्पियर इंटू 20 हावर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 0.8 यानी कि 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 2t। तो आप अच्छे से जानते हैं cos t का क्या होता है s/s² + 1। लाप्लास ऑफ स्केलिंग at करेंगे तो 1/a f/s/a cos ऑफ 4t, ठीक है, 1/4 s/4 s² + 1 हो जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो cos स्क्वायर 2t को, तो इसको हम इस वैल्यू को हम लाप्लास ऑफ 1 + cos 4t/2b लिखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ cos ऑफ 4t हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 1/s लाप्लास ऑफ 1 का, ठीक है, और cos 4t का हो जाएगा s² + 16। इसको पूरा सॉल्व करने पे s² + 8 अपॉन s³ + 16 आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इतना इतना फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एरिया अंडर रूट ऑफ s s - a s - b s - c, s होता है आपका a + b + c/2 और एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1/4। और आप इसको सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज a⁴ + 2ab² + 2ac² b⁴ + 2bc² c⁴ सारी वैल्यूज को पुट कर देना है जो आपको गिवन है। जैसे कि a की वैल्यू आपको 6, b की वैल्यू कितनी है 8 और c की वैल्यू कितनी है आपके 10 है। सारी वैल्यूज गिवन है, आपको केवल फॉर्मूलेस में पुट करना है। आपका आंसर कितना आएगा 24 cm²। बाकी के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ d² - 2d + 1, ठीक है। तो उसको m² - 2m + 1 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे आप बेसिक ax² + bx + c को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार की आपकी इक्वेशन बनती है एक जनरल सॉल्यूशन के तरीके से c1 + c2x e⁻x। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से जानते हैं, 5/s + 3 अगर आपको गिवन है तो 5e⁻³ तो s + 3 1/s + 3 क्या होता है आपका e⁻³ ठीक है, और 5/s + 3 हो जाएगा 5e⁻³ देखिए कुछ क्वेश्चन आपके मैकेनिकल बेस्ड है, इसीलिए देख सकते हैं आप जो क्वेश्चंस जो पूछे हैं, कुछ न्यूमेरिकली जो आपके क्वेश्चन है, पावर वर्क अपॉन टाइम और एन वर्क जो है आपका एन इंटू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन बुलेट अपॉन टाइम है, ठीक है। पावर आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, और एन जो है वो आपका 240 पर मिनट जो फायर की है वो चीज आपको दी गई है, ठीक है। आपसे वेलोसिटी पूछिए, आप यहाँ से निकाल लेंगे आसानी से। नेक्स्ट आपका प्रेशर रेंज ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर तो आपको गिवन है, साथ ही साथ विच रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज मॉडरेटेड डोप, ठीक है। तो मॉडरेटेड डोप आपका कलेक्टर होता है, ठीक है, और कलेक्टर इसीलिए क्योंकि कलेक्टर रिप्रेजेंट कलेक्टर का रीजन जो होता है वो बेस और एमीटर से क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। और एमीटर आपका क्या होता है हैवीली डोप्ड होता है, और बेस आपका क्या होता है फीबली डोप्ड होता है, ठीक है। तो हैवीली डोप्ड एमीटर, बेस फीबली डोप्ड और कलेक्टर आपका मॉडरेटली डोप्ड होता है।
नेक्स्ट है आपका रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द जनरल पर्पस डायोड। तो देखिए जनरल पर्पस डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो 25 माइक्रोसेकंड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ और भी होते हैं, जैसे शॉर्ट की डायोड होता है, शॉर्ट की डायोड का नैनो सेकेंड्स रिवर्स रिकवरी टाइम होता है। और अगर हम बात करें तो फास्ट रिकवरी डायोड भी होता है और उसका होता है 5 माइक्रोसेकंड। नेक्स्ट आपका अगर मास वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आप समझ सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, 8 गुना। तो आप इसको 1/2 mv² से अप्लाई करके आपका आंसर कितना आएगा, 8 टाइम्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड, which of the following increments every time the input changes from false to true, that is counter. In p type semiconductor Fermi level shift towards, ठीक है, p type semiconductor में Fermi level कहाँ पे शिफ्ट करता है, आपका बैलेंस बैंड की तरफ। which of the following produces delay in PLC, तो डिले कौन प्रोवाइड करेगा, आपका टाइमर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स मैट्रिक्स, तो आप अच्छे से जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। डिसिप्लिन 3 आ गया है। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में गामा कैसे लिखा जाता है, तो इट इज दी 1 प्लस बीटा। और साथ ही साथ ये भी आप जानते हो कि गामा को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने 1 प्लस बीटा के साथ साथ 1/1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन है और 1 प्लस बीटा भी रिप्रेजेंटेशन आता एक दूसरे के। आप बीटा को अल्फा/1 माइनस अल्फा जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। एक 10 वोल्ट मूविंग आयरन वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है और इंडक्टेंस गिवन है। इंपीडेंस आपसे पूछा है तो Z इक्वल्स टू √r² प्लस XL² आप अच्छे से जानते हैं। XL को आप 2πfl लिख सकते हैं। सारी वैल्यूज आपको गिवन है तो √409 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द फीडबैक सिग्नल एंड द इनपुट सिग्नल ऑफ द डीजेनरेटिव फीडबैक, दैट इज 180 डिग्री। नेगेटिव फीडबैक सिग्नल के लिए आपका जो फेज डिग्री होता है, फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। द स्केल ऑफ डायनामीटर वॉटमीटर इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्केल होती है आपकी डायनामीटर वॉटमीटर की। नेक्स्ट है द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन मूव्ड बाय अ पॉइंट इन वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एस। तो ये डेफिनेशन है पिच की। तो जो आपकी जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है लीनियर डिस्टेंस, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे एक रिवॉल्यूशन की तरफ, एक पॉइंट से एक वन रिवॉल्यूशन की तरफ, उसको हम पिच कहते हैं। A 200 kVA 10 kVA single phase alternator produces a armature current of 20 ampere on short circuit. Determine the synchronous impedance. So synchronous impedance आप जानते हैं that is defined as a P/I. आपको values are given, ठीक है। तो you can solve that by the formula of P/I kV/I. So 10 आपका क्या रहेगा 200/20 which is the 10 ohm. द लाइन ऑन विच रोलिंग ए मैकेनिकल की कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो पूछे गए हैं, ठीक है। डेटा कनेक्टर और पावर कनेक्टर के विच कनेक्टर जो इंक्लूड होता है, तो इट इज सेटा, यू कैन रीड अबाउट दिस। फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास। विच टाइप ऑफ रोटर यूज्ड इन हाई एप्लीकेशन, तो हाई स्पीड एप्लीकेशन में आप सिलेंड्रिकल रोटर भी यूज करते हैं और उसको हम नॉन सैलिएंट पोल रोटर भी कहते हैं।